Hi guys. Hi guys. I welcome you today on homeopathic treatment series. Today the new topic for the disease is migraine. तो दोस्तों आज हम माइग्रेन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो माइग्रेन है आपको बेसिकली इसमें आधे सिर में दर्द पाया जाता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे सबसे पहले कि माइग्रेन जो है इसकी कॉजेस क्या हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेस से आपको माइग्रेन हो सकता है। तो बेसिकली इसका जो कॉज है दैट इज़ अननोन, बट फिर भी इसके जो कॉजेस में आपका स्मोकिंग आएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होना, उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। और कैफ़ीन वगैरह का अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह का यूज़ करते हैं, कैफ़ीन ज़्यादा बनती है, उसकी वजह से भी आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि माइग्रेन के सिम्टम क्या क्या हो सकता है। अगर एक रोगी है उसको अगर माइग्रेन की शिकायत है तो उसको क्या क्या सिम्टम महसूस हो सकता है। बेसिकली इसमें आपको हाफ साइडेड हेडेक हो सकता है, कभी राइट साइड में हो सकता है, कभी लेफ़्ट साइड में हो सकता है। और जो हेडेक है आपका पीछे से आगे की तरफ आँखों में ज़्यादा होगा, इस तरफ ज़्यादा होगा। और जो माइग्रेन है आपका बोथ द साइड्स ऑफ हेड भी पाया जा सकता है। माइग्रेन के अंदर आपको जी मचलने जैसा या कभी कभी वॉमिटिंग की शिकायत भी हो सकती है। आँखों के आगे एक डिम विजन सा हो सकता है, एक हेलो सा बन सकता है, कुछ ऐसा दिखता है, हेलो जैसा दिखने लगता है। वर्टाइगो, चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। और जब आपको जो ये पेन है माइग्रेन का वो बहुत ज़्यादा होता है और अनबेरेबल पेन होता है, माइग्रेन में सिर बहुत ज़्यादा फटने लगता है, बहुत ज़्यादा जैसे लगता है कि सर एकदम फट ही रहा है और आप कुछ काम नहीं कर पाते। जो इंटेंसिटी है हेडेक की, जो सिर दर्द की इंटेंसिटी है, वो माइग्रेन में बहुत ज़्यादा आपको मिल सकती है, बहुत तरह से हो सकता है। अनबेरेबल पेन होता है आँखों के अंदर। और कभी कभी इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप अगर स्लीप ठीक से नहीं ले रहे हैं, लॉस ऑफ स्लीप की वजह से भी आपको हो सकता है। और आपको अगर एंग्जाइटी है या स्लीपलेसनेस है, किसी भी तरह की आपको चिंता है, इसकी वजह से भी आपको माइग्रेन में ये सिम्टम आपको पा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि माइग्रेन क्या है और इनके सिम्टम क्या है। अब हम ये जानेंगे इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों माइग्रेन के लिए आपको एलोपैथिक में एक टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, बट आपका परमानेंट क्योर नहीं होता। तो माइग्रेन की समस्या में आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर आप माइग्रेन की समस्या से पीड़ित हैं तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन सभी कुछ ले सकते हैं। माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ ग्रीन फील्ड फरीदाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरा जो नंबर है 8527170615 है। जो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, अब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। जो माइग्रेन के लिए जैसे हमने बताया कि इसमें सिर दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहली मेडिसिन जो हम माइग्रेन में यूज़ करते हैं वो नैट्रम्योर है। नैट्रम्योर में बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, बहुत सीवियर टाइप का हेडेक होता है। और दूसरी दवा है बेलेडोना। बेलेडोना के साथ आप तीसरी जो दवाई है हम सैंग्विनेरिया करेंगे, जिसमें बहुत राइट साइड दर्द होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा। और ऑस्मोडियम 200 भी हम यूज़ कर सकते हैं ऑस्मोडियम के साथ।
अगर पेशेंट को नौशिया और वॉमिटिंग की शिकायत है हेडेक के साथ, तो हम इसके लिए एपिकाक यूज़ कर सकते हैं, एपिकाक 200। अगर पेशेंट को सनलाइट में जाने से बहुत ज़्यादा सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो हम उसके लिए ग्लोनाइन 200 जो मेडिसिन है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ही थकान महसूस हो रही है, बहुत ड्राउजी महसूस हो रहा है, बहुत सिर दर्द हो रहा है, बाहर जाने से डिजीनेस बहुत अजीब सा महसूस होता है, आँखों में बहुत पेन होने लगता है, इस कंडीशन में हम जेलसीमियम का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि माइग्रेन की बीमारी, उसके कॉजेज़, उसके सिम्टम और उसका ट्रीटमेंट। दोस्तों, जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई है उसको सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और होम्योपैथिक मेडिसिन आप किसी भी होम्योपैथिक कंसल्टेंट के अंडर ही लें। थैंक यू फॉर ऑल, and please visit my clinic for all these disease: migraine, acne, worm infestation, sinusitis, allergic rhinitis, and earache, otitis media, piles, fissures. I treat all these disease. So you can contact me on my number 8527170615. Thank you.